Welcome everybody to the YouTube channel of Target Competitive. This will be our lecture 4 and we will be discussing Muslim rule. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे शाह मीर ने देवा डायनास्टी का एंड किया था और कैसे उन्होंने कोटा रानी को या जो उनके प्राइम मिनिस्टर बिक्शान थे कैसे उनको किल किया था। तो यहाँ पे फिर कैसे उन्होंने मुस्लिम रूल स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे मुस्लिम रूल डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमें डायनास्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे करनी है यहाँ पे हमें शाहमीरी डायनास्टी, जिसका डेट है टेन्योर है 1339 टू 1555 AD। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम रूल जो है उसको स्टार्ट किया रिंचान ने। हमने देखा था कि रिंचान जो सुहादेवा के टाइम में यहाँ पे इंटर हुआ था, तो सुहादेवा देवा डायनास्टी के एक किंग रहे हैं। तो जब वो यहाँ पे आए तो उसके बाद वो 3 इयर्स तक यहाँ पे रूल करते हैं। हमने वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी ने हमारा ये लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए, आपको ये सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो जब रिंचान ने यहाँ पे 3 इयर्स के लिए रूल किया था तो फिर वो बाद में मुसलमान बन गए थे और उन्होंने अपना नाम रखा था सदरुद्दीन। तो ये जो मुस्लिम रूल है उसको स्टार्ट किया रिंचान ने, लेकिन फाउंडर कौन है यहाँ पे मुस्लिम रूल के? शाह मीर। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और जो रिंचान है उसने फर्स्ट मॉस्क यहाँ पे कश्मीर में बनाई है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है बर्ड मशीद। और उनका जो मेंटर था वो किसको अपना मेंटर मानते हैं? बुलबुल शाह को। और बुलबुल शाह के ऑनर में उन्होंने एक खानका बनाया है। ये यहाँ पे ये बातें आपको याद रखनी है। तो जो बर्ड मशीद उन्होंने बनाई है, रिंचान ने बनाई है, वो कहाँ पे उन्होंने बनाई है? ऑन द साइट ऑफ ए बुद्धिस्ट टेम्पल। वहाँ पे उसको पहले वहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल था तो वहीं पे उन्होंने फिर ये बर्ड मशीद बनाई थी। तो अब हमें यहाँ पे पहले डिस्कस करना है शाहमीरी डायनास्टी को। टेन्योर है जिसका 1339 टू 1555 AD। तो क्या हुआ पहले कि जब शाहमीर यहाँ पे आए थे, हमने पढ़ा था कि सुहादेवा के टाइम पे यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आई थी। पहला था रिंचान, शाहमीर और एक और भी बंदा उनके साथ आया था, गिलगित बल्किस्तानी लंकर शाह जिसका नाम था। तो जब ये यहाँ पे आए पहली बार, ये 1313 AD में आए थे अपनी फैमिली के साथ। और जो सुहादेवा तब यहाँ पे रूल कर रहे थे देवा डायनास्टी के, उन्होंने इनको कुछ लैंड कुछ ग्रांट की थी। कहाँ पे? दावर कुनील में। और ये जगह कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। फिर क्या हुआ? हमने डिस्कस किया था कि जब उदयन देवा जो लास्ट हिंदू रूलर जिनको माना जाता है, जब उनकी डेथ हुई 1338 में, फिर क्या हुआ? उसके बाद कोटा रानी ने यहाँ पे जो किंगडम थी उसको यहाँ पे वो रूल करने लगी, यानी कि थ्रोन अब उसी के अंडर आ गया था। उसने एक इम्पॉर्टेंट बंदा है यहाँ पे बिक्शान, उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और उसी को किसके खिलाफ ये यूज़ कर रही थी? शाहमीर के खिलाफ। लेकिन शाहमीर ने क्या किया? उसने बिक्शान को मरवाया था, असैसिनेटेड बाय शाहमीर। और शाहमीर ने क्या किया था? उसने कोटा रानी को एक यहाँ पे मैरिज प्रपोजल के लिए उसने एक ऑफ़र किया था उनको, लेकिन उन्होंने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ टाइम के लिए उन्होंने यहाँ फिर उदयन देवा के बाद रूल किया था, यानी कि 5 मंथ्स के लिए। वो हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। फिर क्या हुआ? शाहमीर ने कोटा रानी को यहाँ पे क्या किया था? इम्प्रिजन किया था। फिर कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने कोटा रानी को मार डाला था। फिर क्या होता है कि कोटा रानी की डेथ होती है, शाहमीर थ्रोन पे आ जाते हैं, लेकिन ये किस टाइटल के अंडर यहाँ पे बादशाह बन जाते हैं? सुल्तान शमसुद्दीन शाह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है। हमने डिस्कस किया अभी कि रिंचाना जो लद्दाख से आए थे और उन्होंने यहाँ पे 3 साल के लिए हुकूमत की थी सुहादेवा के बाद। फिर क्या हुआ? ये यहाँ पे पहले ही उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम रूल स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे जो फाउंडर है इसके वो है शाहमीर। फिर क्या हुआ? और जो ये शाहमीरी डायनास्टी है ये यहाँ पे सेंचुरीज तक रूल करती है, लगभग 2 सेंचुरी से ज़्यादा ही ये यहाँ पे रूल करती है।
हमें कुछ यहाँ पे ये उन्होंने 2 सेंचुरी से ज़्यादा यहाँ पे रूल किया। अब हमें यहाँ पे क्रोनोलॉजी डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत सारे किंग्स यहाँ पे आए हैं इस शाहमीरी डायनास्टी के। हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट किंग्स को, इम्पोर्टेंट मुस्लिम रूलर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था, या शाहमीरी डायनास्टी का शाहमीर, और जिसका नाम है सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीर। तो फिर क्या हुआ, ये जो इसके बाद कौन आए यहाँ पे, सुल्तान शहाबुद्दीन। हम कुछ इम्पॉर्टेंट मुस्लिम रूलर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सुल्तान शहाबुद्दीन का टेन्योर है 1354 तो 1373। देखिए, इनको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर माना जाता है, क्योंकि हमने, अगर आपको याद होगा, हमने लेक्चर सेकंड में कारकोटा डायनास्टी को यहाँ पे डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि कारकोटा डायनास्टी के एक इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं ललित आदित्य। हमने पढ़ा था मार्टन सन टेम्पल के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि ललित आदित्य ने कैसे अपने जो की किंगडम थी, कैसे उसको एक्सपेंड किया, कैसे उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किए थे, और ओडिशा तक, वेस्ट बंगाल तक, वहाँ तक उसने अपनी जो एम्पायर थी, उसकी किंगडम थी, उसको कैसे उन्होंने वास्टली एक्सपेंड किया था। तो वैसे ही ये जो सुल्तान शहाबुद्दीन थे, इन्हीं को ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी किंगडम को वास्टली एक्सपेंड किया था। कहाँ तक, लद्दाख तक, गिलगित दर्दिस्तान या बल्तिस्तान, कश्तवाड़, ये कुछ जगहें ये हैं यहाँ पे, इन्होंने अपनी किंगडम को यहाँ तक फैलाया था। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने शहाबुद्दीनपुरा को अपनी कैपिटल बनाया था, और शहाबुद्दीनपुरा को आज शादीपुरा कहा जाता है। इनके बाद कौन सा रूलर आया, सुल्तान कुतुबुद्दीन। इम्पॉर्टेंट है यही, 1373 से इसका टेन्योर है 1389 तक। इसके टेन्योर के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब ये रूल कर रहे थे कश्मीर में, तो सईद अली हमदानी आ गए थे हमदान से। इसके साथ 700 सईद्स थे जो इसके कंपेनियंस थे, इसके साथ आए थे हमदान से। तो ये सुल्तान कुतुबुद्दीन के रीन के दौरान ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सईद अली हमदानी हमदान से आए थे। और फिर क्या हुआ, सुल्तान कुतुबुद्दीन के बाद यहाँ पे सुल्तान सिकंदर रूल पे आ जाते हैं 1389 से 1430 तक। 13 तक ये कौन थे, सुल्तान सिकंदर, ये कुतुबुद्दीन के बेटे थे। इसको औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो औरंगजेब ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। इन्होंने बहुत सारी मॉस्क्स बनाई थी, टेम्पल्स इन्होंने डिसमेंटल किए थे बहुत जगह पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस रहे हैं। तो वैसे ही सुल्तान सिकंदर जो थे, इन्होंने भी ये भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। तो इनको औरंगजेब कहा जाता है कश्मीर के। तो यहाँ पे जो सैयद अली हमदानी आए थे, इसी के बाप के दौरान, यानी सुल्तान कुतुबुद्दीन के दौरान, इसके लिए उन्होंने खानकाए मौला बनाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि खान का मौला किसने बनाया था, सुल्तान सिकंदर ने। और ये किसकी श्राइन है, मीर सैयद अली हमदानी की। मीर सैयद अली हमदानी कुतुबुद्दीन के टेन्योर में आ गए थे हमदान से। इसके बाद अली शाह, इसके टेन्योर के रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट जो रूलर आए हैं वो है ज़ैनुल आबिदीन, 1420 से 1470 तक, 50 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया। इनका नाम, इनके और नाम भी हैं शाही खान, या इनके और नाम हैं ज़ैनुल आबिदीन अलियास बादशाह। इनको अकबर भी कहा जाता है, शाही खान भी कहा जाता है, बादशाह भी कहा जाता है, सुल्तान बादशाह। तो ये यहाँ पे रूल में आ जाते हैं 1420 AD में। इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू हिम इज़, इन्होंने फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया था श्रीनगर में, ज़ैनुल आबिदीन ने, जिसका एक और नाम था शाही खान। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सिटी फाउंड की थी, नौशहर। इसके रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ये ज़ैनुल आबिदीन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। इन्होंने कुछ और टाउन्स भी बनाए थे, शहर इन्होंने बनाया था नौशहर, और कुछ टाउन्स थे जैनकोट, जैनपुर, जैनगीर। इन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था, बहुत सारे कनाल्स को बनाया था, और उन कनाल से पानी इरिगेट होता था ज़मीन पे, और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था उस टाइम। और उन्होंने एक रॉयल किचन बनाया था रैनवारी में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है जोगी लंकर। और इन्होंने श्राइन बनाई थी शेख नूरदीन, जो यहाँ पे एक सेंट थे। इन्होंने इस शेख
नूरदीन की श्राइन बनाई थी। ज़ैनुल आबदीन को सुल्तान बादशाह भी कहा जाता है, और जो इसी डायनास्टी के लास्ट रूलर रहे हैं वो है सुल्तान हबीब शाह। सुल्तान हबीब शाह का टेन्योर है 1554 टू 1555, क्योंकि जब पहले इनके रूलरशिप जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एबल रूलर्स थे। लास्ट पे जो रूलर्स आए थे वो वीक थे, वो कैपेबल नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, जब शाहमीरी डायनास्टी ख़त्म होती है कब 1555 AD में, तब यहाँ पे लास्ट रूलर होता है सुल्तान हबीब शाह। तो ये जो शाहमीरी डायनास्टी थी, इन्होंने यहाँ पे रूल किया है मोर देन 2 सेंचुरीज। फिर क्या हुआ, जो सुल्तान हबीब शाह यहाँ पे रूल कर रहे थे, लास्ट शाहमीरी डायनास्टी, लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी, इनको किसने रिमूव किया? अली चक। अली चक एक बंदा था, इन्होंने रिमूव किया हबीब का क्राउन, सुल्तान हबीब का क्राउन, और यहाँ पे तख्त पे किसको बिठाया? इन्होंने अपने ब्रदर को, और ब्रदर कौन था? गाजी शाह चक। गाजी शाह चक एक बहुत कॉन्क्यूरर रहे हैं, उन्होंने बहुत से एरियाज़ को कॉन्क्यूर किया था, गिलगित, स्कार्डू, पखली, और इन्होंने यहाँ पे रूल किया 1563 AD। देखिए यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, ये जो मुस्लिम रूल है शाहमीरी डायनास्टी, जिन्होंने रूल किया है 1339 टू 1555 AD तक। हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स यहाँ पे डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया शाहमीर को। शाहमीर का टाइटल, इन्होंने किस टाइटल के अंडर यहाँ पे रूल किया? सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीर। तो ये सुहादेवा के टाइम पे आ गए थे, विलेज इनको मिला था दावर कुनेल बारामुल्ला में। इन्होंने मर्डर किया था बिगशान को, जो प्राइम मिनिस्टर था, कोटा रानी को, और कोटा रानी को भी इन्होंने ये मर्डर किया था। फिर उसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन आए थे, फिर 1354 to 73। इनको कहा जाता है ललिता तिता ऑफ मेडिवल कश्मीर, क्योंकि उन्होंने भी अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था। इसकी कैपिटल थी शहाबुद्दीनपुरा, नौशादीपुरा। फिर आए थे सुल्तान कुतुबुद्दीन 1373 to 89। इसके टाइम में यहाँ पे सैयद अली हमदानी आए थे, हमदान से विद 700 सैयदस। फिर सुल्तान सिकंदर, ये सन थे कुतुबुद्दीन के, तो ये इनको औरंगजेबा कश्मीर कहा जाता है। इन्होंने खान का मौला श्राइन जो थी सैयद अली हमदानी के ऑनर में बनाई थी। फिर है सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, जिसका टेन्योर है 1420 to 17। इसका शाही नाम है शाही खान सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इलियास बादशाह, जिसको अकबर भी कहा जाता है, या जिसका नाम बादशाह भी था। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया था श्रीनगर में, जैन कदल, न्यू सिटी बनाई थी नौशहर, और बहुत सारे टाउन्स भी बनाए थे, जैनकूट, जैनपुर, जैनगीर। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रॉयल किचन बनाया था रहनवारी में, जोगी लंकर। इन्होंने एक श्राइन कंस्ट्रक्ट की थी शेख नूरदीन वली की। इसके बाद हबीब शाह आए, लास्ट रूलर, रिमूव्ड बाय अली शाह चक। फिर इन्होंने अपने यहाँ पे किसको हेड बनाया, किसको थ्रोन पे बिठाया? गाजी शाह चक को, जो इसके ब्रदर थे। अब यहाँ पे हमें मुस्लिम रूल की एक सेकेंड डायनास्टी यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो है चक डायनास्टी 1555 to 1586। इनका रूल चला 31 ईयर्स तक। देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजी अगर देखेंगे, पहला गाजी चक 1555 to 63, हुसैन शाह चक 1563 to 70, सुल्तान अली शाह, यूसुफ शाह चक। देखिए अगर आप कहीं और पे देखोगे तो वहाँ पे आपको 1578 to 1586 मिलेगा यहाँ पे यूसुफ शाह चक का, लेकिन इसके दो टेन्योर थे। पहला है 1578 to 79, और दूसरा है 1580 to 1586। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ था इस बीच। और लास्ट जो रूलर है वो है याकूब शाह चक 1586 to 1588। देखिए जो गाजी चक था ये फाउंडर है चक डायनास्टी का, क्योंकि जब ये इन्होंने रूल यहाँ पे स्टार्ट किया था ये तब 18 साल के थे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर रहे हैं, एंड ही वाज नोन एज रुथलेस डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस। इसके बाद इसका एक भाई आया हुसैन शाह, ये जब थ्रोन पे आए तो जब ये यहाँ पे रूल कर रहे थे तो इसको कहा जाता है कि ही इज़ नोन फॉर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, मीन्स जब ये रूल कर रहे थे तब यहाँ पे शिया सुनी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे कश्मीर में। तो हुसैन शाह चक जो इन्होंने यहाँ पे थ्रोन असेंड किया किस टाइटल के अंडर? मोहम्मद निसारुद्दीन हुसैन शाह गाजी।
फिर क्या हुआ, हुसैन शाह के बाद यहाँ पे आए थे सुल्तान अली शाह। सुल्तान अली शाह क्या, इसके रिलेटेड यही इम्पॉर्टेंट है कि ये गिर गए थे घोड़े से। शाह फेल फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड आफ्टर सम टाइम। देखिए ये जो अली शाह थे, ऐसे यहाँ पे अगर आपने दिल्ली सल्तनत जब यहाँ पे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो कुतुबुद्दीन एक बंदा था, वो भी मर गया था। कुतुबुद्दीन कौन था? ही वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे जो 1210 में स्टार्ट हुई, तो इसका जो पहला रूलर था वो भी इसी की तरह ही उनकी भी डेथ हुई थी कि वो भी घोड़े से गिर गए थे वाइल प्लेइंग पोलो। फिर क्या हुआ, सुल्तान अली शाह के बाद यहाँ पे यूसुफ शाह चक आते हैं। यूसुफ शाह चक का पहला टेन्योर है 1578 टू 1579। तो क्या हुआ, जब ये यहाँ पे रूल कर रहे थे यूसुफ शाह चक, इन्होंने हपा खातून से शादी की थी। इस दौरान क्या हुआ, इसके बहुत सारे जो नोबल्स थे उसके, वो इसके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसीज, कुछ चालें चल रहे थे इसके खिलाफ। फिर क्या हुआ, यूसुफ शाह चक तंग आ गए थे। वो वैली से जाते हैं, कहीं किसी को नहीं बताते हैं, वो वैली से बाहर जाते हैं और थ्रोन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक बंदा बैठ जाता है थ्रोन पे जिसका नाम होता है मुबारक शाह, वो रूलर बन जाते हैं। फिर क्या हुआ, यूसुफ शाह चक इस थ्रोन को वापस हासिल करते हैं, लेकिन किसके सपोर्ट से? मान सिंह के सपोर्ट से। और ये मान सिंह कौन था? ग्रेट मुगल कमांडर। और फिर क्या हुआ, ये 1580 में फिर से थ्रोन पे बैठ जाते हैं और 6 साल के लिए हुकूमत करते हैं 1586। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, कहते हैं कि ये जो हुमायूं और बाबर थे, हुमायूं पहला मुगल रूलर, उन्होंने भी कश्मीर पे हमला किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। यूसुफ शाह चक के दौरान भी जो अकबर रूल कर रहे थे, इन्होंने भी कश्मीर पे हमला किया था, लेकिन यूसुफ शाह चक की आर्मी थोड़ी ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको मात दी थी, अकबर की आर्मी को। फिर जब अकबर ऐसे कामयाब नहीं हुआ कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने क्या किया था, धोखे से वो इसको यहाँ से ले गए थे कि हमें कुछ बात करनी है, आप दिल्ली आ जाओ। फिर जब वो दिल्ली उनको ले जाते हैं तो बिहार में वो कुछ उनको कुछ जागीर देते हैं। फिर एंड में वो उनको कैद कर लेते हैं कि लास्ट पे उनकी वहीं पे डेथ होती है बिहार प्रिजन में। तो कश्मीर जो है वो यूसुफ शाह चक के दौरान यहाँ पे मुगल्स के अंडर में नहीं आया था, वो इसके बेटे के अंडर, जिसका नाम है याकूब शाह, वो इसी के अंडर यहाँ पे वो इसी के अंडर यहाँ पे इसको कॉन्क्योर करते हैं, इन्वेड करते हैं। यूसुफ शाह चक जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया चार्म्स ऑफ गुलमर्ग एंड सुनमर्ग, ट्रांसफार्मर देम इनटू हॉलीडे रिजॉर्ट्स, और इन्होंने ही, यूसुफ शाह चक ने ही गुलमर्ग को कहा है मीडो ऑफ फ्लावर्स। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे हुमायूं ने भी उनको भी शिकस्त हुई, बाबर को भी अकबर ने धोखे से इनको यहाँ से ले गए थे, बिहार में उनको कैद किया था, फिर लास्ट पे बिहार में ही उनकी डेथ हुई। तो क्या हुआ कि जो अकबर थे, इन्होंने एक बंदे को भेजा यहाँ पे, कासिम खान विद मीर बहार टू अटैक यूसुफ शाह चक। फिर क्या हुआ, यूसुफ शाह चक के बाद उसका बेटा थ्रोन पे आ जाता है, जिसका नाम होता है याकूब शाह चक। याकूब शाह चक ये लास्ट चक सुल्तान थे, और मुगल आर्मी जो थी, जिनका हेड था तब कासिम खान, इन्होंने याकूब शाह की आर्मी को डिफीट किया एक जगह पे, हरीपुरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हरीपुरा एक जगह है। मुगल आर्मी जो थे, इन्होंने याकूब शाह के फोर्सेस को यहाँ पे डिफीट किया था, और फिर मुगल्स इंटर हुए थे श्रीनगर में ऑन 14 अक्टूबर 1586, और इसके बाद यहाँ पे मुगल रूल स्टार्ट होता है। याकूब शाह तब यहाँ पे रूल कर रहे थे जब कश्मीर को इन्वेड किया था मुगल्स ने। तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हु फाउंडेड द चक डायनास्टी इन कश्मीर? चक डायनास्टी को किसने फाउंड किया था, ये भी हमने डिस्कस किया। गाजी शाह चक। मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड शाहज आर्मी एट विच प्लेस? ये भी हमने डिस्कस किया था। मुगल आर्मी को कौन लीड कर रहा था? कासिम खान। कहाँ पे? हरीपुरा। विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन? ये भी हमने डिस्कस किया था। सुल्तान शमसुद्दीन किनका नाम था? शाह मीर का नाम। विच फर्स्ट मुस्लिम किंग बिल्ड द वेरी फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर? ये भी हमने डिस्कस किया था। रिंचाना, जिसका फिर बाद में नाम पड़ गया था सदरुद्दीन, और इन्होंने एक मॉस्क बनाई थी बर्ड मस्जिद।
शहाबुद्दीनपुरा फाउंडेड बाय शहाबुद्दीन इज नाउ नोन एज शादीपुरा। जो शहाबुद्दीनपुरा जो कैपिटल थी इसको अब शादीपुरा के नाम से जाना जाता है, जो किसकी कैपिटल थी? सुल्तान शहाबुद्दीन की। शाही खान रूलर कश्मीर ड्यूरिंग विच पीरियड। हमने पढ़ा कि शाही खान किसका नाम था? हमने पढ़ा कि शाही खान ज़ैनुल आबदीन का नाम था, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इलियास बादशाह, जिसको अकबर कहा जाता है, जिसको बादशाह कहा जाता है। तो इन्होंने रूल किया यहाँ पे 1420 से 1470 तक। जोगी लंकर बिल्ड बाय ज़ैनुल आबदीन वाज है, ये भी हमने डिस्कस किया। वो क्या था? रॉयल किचन। कहाँ पे? रैनावारी में। हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट शाहमीरी रूलर, ये भी हमने डिस्कस किया था कि सुल्तान हबीब शाह को इसके बाद कौन से यहाँ पे रूलर आ जाते हैं? वो जो लास्ट शाहमीरी रूलर था उसके बाद यहाँ पे गाजी चक आ जाते हैं रूल पे। तो ये था हमारा यहाँ पे मुस्लिम रूल, इसमें हमने डिस्कस किया शाहमीरी डायनास्टी को और चक डायनास्टी को। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुग़ल डायनास्टी को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।